Good day. Chapter number 1, first year physics. Chapter number 1, short question of each 2 marks. और ये सब important questions हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं. पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन फिजिक्स. कि फिजिक्स क्या है? ये मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशन. तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन. According to Einstein, E is equal to mc square. Next question है main frontiers of fundamental sciences. इसके 3 fundamental sciences के 3 frontiers हैं. frontiers का मतलब है 3 हदें हैं. एक मैक्रो वर्ल्ड है, दूसरी माइक्रो वर्ल्ड है, तीसरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है. माइक्रो वर्ल्ड बिग वर्ल्ड, उसको हम मैक्रो वर्ल्ड कहते हैं. मसलन अर्थ है, सन है और दूसरे डिफरेंट स्टार्स हैं. जैसे मैंने आपको बताया है, सन है, अर्थ है, मून है, 3 मैंने आपको बता दिए. 7 स्टार्स भी हैं. आप इसमें 3 ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे. दूसरी जो है वो माइक्रो वर्ल्ड है. माइक्रो वर्ल्ड मीन्स छोटी दुनिया. इसमें स्मॉलेस्ट या एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट, उसमें लिखेंगे एक्सट्रीमली लार्ज, इसमें लिखेंगे एक्सट्रीमली स्मॉल वर्ल्ड इज कॉल्ड माइक्रो वर्ल्ड. इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इसमें भी 3 एग्जांपल देनी है. एग्जांपल तो बहुत सारी हैं. नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड. कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड जो है इंटरमीडिएट वर्ल्ड को कहते हैं, जो लाई करती है, जो बिटवीन माइक्रो वर्ल्ड और मैक्रो वर्ल्ड जो वर्ल्ड कहलाती है उसे हम कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड कहते हैं. उसमें आ जाते हैं माउंटेन, उसमें ट्रीज आ जाती हैं, उसमें स्मॉलेस्ट वर्ल्ड जो है उसके से बड़ी वर्ल्ड जो भी है वो आ सकती हैं. तो ज़ाहिर है इसमें ट्रीज लिख देंगे, माउंटेन लिखेंगे और इसमें ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है इसमें रेडियन, स्टीरेडियन. ये आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, तो जो नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर आप मुझसे मालूम कर सकते हैं. फिजिक्स में रेडियन और स्टीरेडियन की डेफिनेशंस बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं. वो आपने फिर डायग्राम इसको याद रखनी है. रेडियन रेडियस से बना है और ये 2 डायमेंशन है. इसमें आपने 2 डायमेंशन बताना है और ये रेडियस से बन के मिलकर बनता है. जैसे कि ये हमारे पास ये सर्कल मैंने लगाया है और ये यहां से मैं इसका ये लाइन बना देता हूं. ये रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है. अब मैं एक और लाइन बनाता हूं, एक कट करता हूं इस रेडियस के बराबर, यहां से कट करता हूं तो ये 3 रेडियस बन जाएंगे. तो इसकी डेफिनेशन 2 तरह से है, बुक में है. एक मैं आसान तरीके से बता देता हूं. जो स्टीरेडियन की डेफिनेशन है वो इससे मिलती जुलती बता देता हूं. द एंगल, ये एंगल है सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क. ये आर्क है जो कि P से P1 तक रेडियस के बराबर है. सस्पेंडेड बाय एन आर्क at the center of a circle
which is equal to the radius of the circle. फिर सुन लें, it is the angle subtended at the center of a circle by an arc which is equal to radius of the circle. एक आपकी बुक में है वो लिख लें, लेकिन ये डेफिनेशन आसान है। और इसी तरह से स्टीरेडियन जो है ये सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है, ये सेंटर पे बनता है, ये इस तरह से सेंटर पे बनता है। बहरहाल ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन एक जैसी है, वहां पे रेडियस है, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। तो बहरहाल ये अपने बुक से याद कर लें, क्योंकि ये आपने याद ही करना होता है। इसको अच्छे तरीके से बुक से देख लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। बेस क्वांटिटीज बेटे, बेस क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज को कहते हैं। ये 7 है, इसमें 7 है, और वो आप इसमें टेबल बना हुआ है फिजिक्स की बुक में, उससे देखें, उसी से यूनिट्स याद रखें। एरर ये भी आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है। एरर जो है 2 किस्म के होते हैं। एक एरर पर्सनल एरर होता है, रैंडम एरर होता है। ये आपने पहले से ही सुना होगा कि शैतान ने ये रैंडम एरर किया था। बहरहाल फिजिक्स कहती है जो रैंडम एरर होता है वो पर्सनल एरर होता है। जल्दबाजी इंसान करता है तो गलती उसकी है। तो रैंडम एरर में पर्सनल एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर होता है। पर्सनल एरर ये है, मसलन एक आदमी को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता और वो मोटरसाइकिल पे बैठ के उसको चलाता है तो वो तो गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसका मतलब है उसका एरर पर्सनल है। एक आदमी मोटरसाइकिल चला सकता है लेकिन मोटरसाइकिल खराब है तो वो ज़ाहिर है वो नहीं चला सकेगा, तो ये सिस्टमैटिक एरर है। तो देयर आर 2 एरर्स। एरर की डेफिनेशन है द डिफेक्ट इन ए पर्सन or in a system is called random error, is called error। अब एरर की 2 टाइप्स हैं, एक पर्सनल है जिसको हम रैंडम एरर भी कहते हैं, दूसरी जो है इसमें सिस्टमैटिक एरर है। तो बहरहाल इसमें आपने ये डेफिनेशंस आती हैं, 2 नंबर की आती हैं। इसके बाद ये एरर की जो टाइप्स है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर की बात का ये आ जाती है। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन जो है ये इसमें आपने क्या बताना है कि सपोज करें ये आपके पास एक डिजिट लिखा हुआ है 0.0031 लिखा हुआ है। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 3.1 लिखेंगे इनटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 डिजिट्स इसके ऊपर लगा देंगे लेकिन माइनस के साथ। अब ये दोनों वैल्यूज जो है बराबर हैं, लेकिन ऐसे लिखना सही नहीं है फिजिक्स में। इस तरह से लिखेंगे तो ये सही है। इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, यानी कि एक डिजिट के बाद एक डेसिमल आना चाहिए, बस इसका ध्यान में रखें। अब यही डिजिट मैं ऐसे ले देता हूं 31000 मैंने लिख दिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे 3.1 into 10 raised to power, क्योंकि ये बड़ी रकम है ये छोटी रकम है तो जाहिर है कि मैं इसके ऊपर पावर जो है प्लस लगाऊंगा तो फिर ये ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4 लगा दूंगा। अब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं लेकिन लिखने का तरीका ये साइंटिफिक नोटेशन में ये मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन आपको आएगा, एक डिजिट दिया जाएगा, एक मेजरमेंट दी जाएगी, आपने इस तरह से इसको लिखना है। तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है।
नेक्स्ट इसमें मैं आपके सामने लिख रहा हूं राइट डाउन द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट नोटेशन के बाद एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक्यूरेट मेजरमेंट जो होती है ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको ही याद कर लें। वैसे तो इसकी बहुत सी दो डेफिनेशंस हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो बहरहाल आप इसको बुक से याद करें। जो प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन ज्यादा ये आते हैं, इसकी डेफिनेशन आती है 2 नंबर की। ये क्वेश्चन आएंगे आपको हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम कर रहे हैं तो ये डेसिमल के बाद जब डिजिट आ जाएगा, ये डिजिट है, ये डाउटफुल डिजिट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये डाउटफुल डिजिट क्यों है? देखिए मैंने आपके सामने ये लिखा है 3, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा 03, तो इसका मतलब है ये तो 03 है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर 3 के बाद मैं ऐसे 0 लगा दूंगा तो ये तो मीनिंग हो गई। इसका मतलब है 0 मीनिंगफुल भी है और मीनिंगलेस भी है, यानी कि इसके मीनिंग हैं भी और नहीं भी हैं। लिहाजा 0 जो है ये डाउटफुल डिजिट है। तो इसमें डेफिनेशंस आपकी बुक में दी हैं, वहां से इसको याद कर लेना। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको मजीद इसमें बता दूंगा। अब इसमें वो मालूम कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। इशारिया के बाद ये 0 जो है ये मीनिंगलेस है, लेकिन ये यहां से मीनिंगफुल हो जाएगा क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो है 1 से लेकर 9 तक, ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल है। बाकी 0 जो है वो मीनिंगफुल नहीं है। ये 9 डिजिट्स मैंने लिखे हैं, ये मीनिंगफुल हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं कि मीनिंगफुल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। अब ये क्वेश्चन है, ये मैं ऊपर से, ये क्वेश्चन है। अब इसमें 1 के बाद ये सारे मीनिंगफुल हैं, तो ये 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट इज कौन कौन से हैं? इधर से लिखना शुरू करेंगे 3 2 0 0 1। इधर से भी लिख सकते हैं। अगर आप इधर से लिखेंगे, लिखना तो आपने इधर ऐसे ही है, दैट इज 1 0 0 2 and 3। और नेक्स्ट है हाउ मेनी zeros आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कौन कौन से नहीं है? तो ये देखें, ये 0 जो है सिग्निफिकेंट जो नहीं है वो ये 2 0 है, तो लिखेंगे 2 zeros आर नॉट सिग्निफिकेंट, और वो ये 2 0 जो है आप बताएंगे, तो 2 zeros लिख दें बस। इसके मतलब नेक्स्ट लिखा है हाउ मेनी zeros आर सिग्निफिकेंट। अब इसमें कितने 0 सिग्निफिकेंट हैं? तो ये 2 0 जो है, अगर ये मैं क्वेश्चन को इधर से एक इसे खत्म कर दूं तो 1 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसके आगे जितने 0 लगाएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते जाएंगे, क्योंकि इशारिया आ गया। जब इशारिया आ जाता है, डेसिमल आ जाता है, तो उसके बाद डिजिट के बाद तमाम 0 जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट ये 2 0 सिग्निफिकेंट हैं। नेक्स्ट हाउ मेनी zeros may or may not be significant। अब इसमें जो may or may not be significant हैं वो कौन से हैं? ये मैंने एक डिजिट लिखा हुआ है। ये 3 0 जो हैं ये may or may not be significant होंगे। इनका मीनिंग नहीं भी है और है भी, ये पावर में आ सकता है। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ यूनिट्स? वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है
इससे हम मालूम कर सकते हैं, इसके एसआई यूनिट भी हम बता सकते हैं। फोर्स के यूनिट्स न्यूटन होते हैं, वर्क के जूल होते हैं, प्रेशर के, इसमें प्रेशर के जो यूनिट्स होते हैं वो पास्कल होंगे, और पावर के जो हैं ये प्रेशर के पास्कल हैं, और पावर के जो है वो वाट होंगे। ये साइंटिस्ट के नाम हैं, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अगर आप इसके कंप्लीट यूनिट्स लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो न्यूटन को ऐसे लिखना है, स्मॉल लेटर से शुरू करना है। हालांकि नाम है, नाम का पहला लफ्ज कैपिटल होना चाहिए असूलन, लेकिन जब यूनिट में आता है तो स्मॉल लेटर से इसे लिखेंगे, लेकिन अगर सिंपल लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे। इसी तरह से वॉल्यूम जो है इसके यूनिट मीटर क्यूब है। डेंसिटी जो है, क्योंकि इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसके बड़े यूनिट्स हैं। नए डायमेंशन लिखने हैं तो याद रखें, डायमेंशन लिखने का तरीका है, फोर्स बराबर होता है एफ ए, ठीक है। वैसे भी इसके याद रखें डायमेंशंस, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, mlt -2, क्योंकि फोर्स बराबर होता है ma। फार्मूले से भी लिख सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसका पहला यूनिट जो है फोर्स का अगर याद है तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन mlt -2, इसका रट्टा लगा लें, बाकी आपके सारे यूनिट्स, सारे डायमेंशन बन सकते हैं। मसलन वर्क है तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के हैं mlt -2 और d के और हो जाएंगे, स्केयर बन जाएगा। कितना आसान है कि आप उसके अगर फार्मूला आता है और फोर्स की आपको पहले की डायमेंशन आती हैं तो तमाम डायमेंशंस लिख सकते हैं। डायमेंशंस आपकी बुक में 3 हैं, वैसे 7 डायमेंशंस हैं इसकी जो कि लिखी जा सकती हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 डायमेंशंस के बारे में ही बताना है। अब इसके यूजेस क्या है? टू चेक द फार्मूला, टू डिराइव द फार्मूला। दो ही इसके काम हैं, एक तो फार्मूला डिराइव करना कि फार्मूला बता सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको कोई चीज बताया जाए, ABC लिखकर बताया जाए तो उससे आप फार्मूला बना सकते हैं, और फिर उसको चेक करना है। फार्मूला अगर ये जैसे E = mc² है, इसको हमने चेक करना है कि आइंस्टाइन ने ये फार्मूला सही लिखा है या नहीं, तो किससे चेक करेंगे? इस डायमेंशन से ही चेक करना है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन वो होता है जो ठीक होता है। मसलन आपके पास वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है और मीटर रॉड है, तो विच वन इज प्रिसाइज? आप बताएंगे स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन मीटर रॉड एंड वर्नियर कैलिपर, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है ये मेजर कर सकता है। विच मेजर द स्मॉलेस्ट रीडिंग इज कॉल्ड प्रिसाइज, प्रिसीजन। और ये एक्यूरेसी जो है इसमें लेस परसेंटेज प्रिसीजन, लेस परसेंटेज एरर होता है, या उसको लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपकी बुक में जो लिखी है बड़ी अच्छी लिखी है, तो उसको याद कर लें। इसके बाद है राउंडिंग अप टू 1 डिजिट्स। ये राउंडिंग करनी है तो कैसे करेंगे? यहां से इसको राउंडिंग करनी है तो ये अप्रोक्सीमेट का वैल्यू लगाएंगे, 5.1 डिजिट तक करनी है। इसका तरीका ये होता है, पहले 6 को ड्रॉप करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, 5 6 बन जाएगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। इंक्रीज बाय 1,
तो ये 6 बन जाएगा। अब इसको ड्रॉप करना है, अब ये भी 5 से ज्यादा है तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब ये 4 की जगह 5 लिखेंगे, 5 से पहले 1 आ गया है और ये ऑड है, लिहाजा ये ऑड जो है वो चेंज हो जाएगा, ये 5.2 बनेगा। तो ऑड जो है वो उसको इवन में तब्दील कर सकते हैं, अगर उससे पहले इवन हो तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से रेपिटेटिव फिनोमेना, मून सेट, मून राइज, सनसेट, सनराइज, वेदर चेंजेस, ये सारे रेपिटेटिव फिनोमेना हैं। ये स्कॉलर्स में से देख लेना, मुझे स्कॉलर्स में सारी इसकी डेफिनेशन लिखी हैं। स्कॉलर्स की बुक जो है वो इस लिहाज से बेहतर है कि उसने टू द पॉइंट उसके आंसर लिखे हुए हैं। फिर भी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे कॉल कर लें, मिल लें, ऑनलाइन मुझे बात कर लें। मोल एंड किलोग्राम, तो मोल और किलोग्राम दो यूनिट्स हैं, विच वन इज बेटर, तो मोल इज बेटर देन किलोग्राम। क्यों है? क्योंकि फिजिक्स कहती है, साइंसेस कहती है। क्यों है? तो ये क्यों है मोल? क्योंकि एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं ऑफ ऑल गैसेस, चाहे कोई भी गैस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहते हैं, नो चेंज। लेकिन किलोग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं डिफरेंट सब्सटेंस के, तो लिहाजा मोल इज बेटर देन किलोग्राम। अब प्रूव करना है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E के आप डायमेंशन लिखें LHS में, फिर mc स्क्वायर के डायमेंशन लिखें, ये भी आपके स्कॉलर्स में दिया हुआ है, तो जाहिर है कि ये भी आपने वहां से देखना है इसी तरीके से। ये व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ G, ये बेटे G के डायमेंशन इससे निकालने हैं, ये भी बुक में दिया हुआ है। और ये 1fs 10⁻⁻15 है, क्योंकि सेकंड बड़ा है ये छोटा है, पावर माइनस में आएगी। 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁻+15 fs, यानी कि ये पावर प्लस में आएगी, क्योंकि बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करें तो पावर प्लस में होती, और अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करें तो पावर माइनस में होती है। और प्रीफिक्सेस बेटे याद रखने हैं, वो कैसे बनते हैं वो मैं एक आपको यू का शेप बना देता हूँ और उससे आपने इसको याद रखना है। यहाँ से यू की शेप इस तरह से है, जो कि ये यू की शेप बनती है, और 10⁻⁻18 से लेकर 10⁻+18 तक ये आते हैं, यहाँ +18 तक आते हैं, और यहाँ 10⁻0 होता है, ये 1 होता है। तो u से याद रखना है, ये 3 डिजिट्स यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर 3 डिजिट्स कम करते जाएंगे, और ये आपका एक तरफ मैं दे देता हूँ, बाकी आपने गाइडेंस बुक से देखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपने मुझसे राब्ता करना है। 6 के बाद 3 ये ड्रॉप हो गए, अब इसके बाद 10⁻2 फिर 10⁻1 और ये 0, इस तरह से है। इधर माइनस में आते जाएंगे, इधर ये प्लस में आते जाएंगे, इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये 10⁻0 जो है 1, ये बुक में नहीं है, ये हेक्टो के बराबर होता है। और ये बड़े लफ्ज हैं, पीटा, ये पीटा है, ठीक है, ये सॉरी एक्सा है, एक्सा 18, E फॉर 18, ये 18 का लफ्ज इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है, एक्सा है। और ये ऑटो है, ए से लिखते हैं। इसी तरह से ये पीटा होता है,
ये बड़े लफ्ज हैं, इसके लफ्ज बड़े हैं पी से, और ये फेम्टो है, ये स्मॉल एफ से शुरू होता है। तो माइनस पावर जो है वो स्मॉल वर्ड को और प्लस पावर जो है वो बड़े लफ्ज को जाहिर करता है। इसका बोलने में अंदाज भी बड़ा है, पीता। और ये 12 जो है यहाँ पर 10⁻12 आ जाता है, ये 12 आ जाता है। पीता के बाद ये फेम्टो है, इसको ये बोलेंगे तो जाहिर है इसमें पावर जब कम होती जाएगी फेम्टो के बाद, और ये तो ये पावर जो है बेटे आपने वहां पर देख लेनी है, जो कोई नहीं आएगी मुझसे आपने डिस्कस करना है इंशाल्लाह, फिर मैं आपको बता दूंगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी हैं मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी, कल सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।